नमस्कार मेरे राजस्थान प्रदेश के जीवड़ों, खंबा गणी। आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहा हूं। आप लोग अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब घर वालों से पैसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके बैंक के अकाउंट्स में सरकार आपको प्रति माह पैसे डालेगी। कैसे, आइए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। साथियों, राजस्थान प्रदेश में मुख्यमंत्री अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना के फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप लोगों को बता दूं, ये फॉर्म 1 फरवरी से शुरू हो चुके हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 10 फरवरी है मित्रों। 10 फरवरी से पहले पहले आप लोग जरूर इसका आवेदन कीजिएगा। सब कुछ बातें कर रहा हूं, सुनो। जब आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना वाली में, तो आपको फ्री कोचिंग करवाई जाएगी। फ्री हॉस्टल की सुविधाएं आपको मिलेगी, यानी कि कोई भी आपका खर्चा पानी अब खुद की जेब से वहन नहीं करना पड़ेगा। किसको मिलेगा फायदा? जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी। प्रोफेशनल कोर्स में बहुत सारे कोर्स होते हैं यारों। अगर कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के अंदर बीई, बीटेक, एमटेक, एमई कर रहा है तो फ्री में करना। अगर कोई व्यवसाय प्रबंधन में एमबीए, बीबीए, पीजी, डीएम कर रहा है तो फ्री में कर लेना। मेडिकल क्षेत्र में एमबीए, बीडीए फ्री में होगा और कानून के क्षेत्र में एलएलबी, एलएलएम फ्री में होगा। वित्त विभाग में अगर देखूं तो सीए, सीएस, सीएफए फ्री में करना। हॉस्टल के अंदर बीएचएम, बीटीएम सब फ्री में। ये सब प्रोफेशनल कोर्स में आते हैं। बाकी प्रतियोगी परीक्षा तो आप जानते ही हो राजस्थान प्रदेश में। कोई कांस्टेबल की कर रहा है, कोई एसआई की कर रहा है, कोई टीचर की कर रहा है, कोई पुलिस, अलग अलग आप सब जानते हो। तो इन प्रोफेशनल कोर्स करने वाले बच्चे, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों की मदद के लिए यहां पर मुख्यमंत्री अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना के फॉर्म यहां पर भरे जा रहे हैं। साथियों, फॉर्म आपको घर बैठे ऑनलाइन भरना है, कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के पास एसएसओ आईडी तो होगी ही। एसएसओ आईडी को गूगल से लॉग इन कर लेना और जैसे एसएसओ आईडी का होम पेज आएगा, वहां पर एसएसओ आईडी में अलग अलग एप्स होते हैं। तो एक एप्स का नाम बताऊं, आपको वैसे दिख जाएगा, नहीं दिखे तो सर्च बार में सर्च कर लेना, SJMSSMS। यहां भी मैं दिखा रहा हूं, इस पर आप क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे फॉर्म आप भर पाओगे। फॉर्म भरते समय आप लोगों के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकताएं होना अति आवश्यक है, जैसे कि मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसे आप लोग डोमिसाइल कहते हो, जाति का प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। अब याद रखना साथियों, आपके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम होना चाहिए। वो आय प्रमाण पत्र आपके स्वयं के पिताजी के नाम से बनेगा, तो वो देख लेना। तो मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड से अपडेट है या नहीं चेक कर लेना, नहीं तो अपडेट करवाना पड़ेगा। बैंक की पासबुक, वो तो देना ही पड़ेगा, यहीं तो बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स। भाई साहब, कुल सीट राजस्थान प्रदेश में 30,000 है और अलग अलग कोर्स की अलग अलग सीटें हैं। जब आप फॉर्म भरोगे तो किस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लिस्ट का नाम आएगा, लिस्ट में नाम आएगा, तो उसमें आपको सिलेक्ट करना है। भाई कोई एसआई की तैयारी कर रहा है, कोई आरएएस की तैयारी कर रहा है, कोई रीट की कर रहा है, कोई 4th ग्रेड की कर रहा है, तो किसकी तैयारी कर रहे हो वह लिस्ट में आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सभी कोचिंग लिख के, जितनी भी कोचिंग है ना, सरकार ने जिनको अप्रूवल दिया है, जो 3 साल से पुरानी है उनको ही रखा है। वैसे जो बेस्ट कोचिंग है ज्यादातर, उन सब के नाम आपको मिल जाएंगे। तो मैं समझता हूं सभी कोचिंग की लिस्ट में नाम, वरीयता आपको देना है कि पहली वरीयता कौन सी कोचिंग में, सेकंड कौन सी में, थर्ड कौन सी में, वो सब आप दे लेना। उसके अनुसार आपको कोचिंग में एडमिशन मिलेगा। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो एग्जाम्स के अनुसार है। जैसे कोई मान लिया जाए आप रीट की तैयारी कर रहे हो और रीट कोर्स पर सिलेक्ट किया, तो रीट के लिए तो बीएचटीसी और बीएड चाहिए, आप भी जानते हो। कोई सीईटी की तैयारी कर रहा है मान लिया जाए, तो उसके लिए कोई 12th सीईटी है या ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की डिग्री, 12th वाला है तो 12वीं की डिग्री, कोई पुलिस लाइन से है तो 12वीं पास,
अन्य कोई भी कोर्स आप जानते हो तो उसके अनुसार वो रहेगी वहां पर। जैसे ही वो तो आप जब किस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस पर सिलेक्ट करोगे तो पहले ही वो सिलेक्ट करवाकर लास्ट में जब क्वालिफिकेशन आएगा तो वह ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कोर्स की अवधि तो वैसे तो अधिकतम 1 वर्ष है, वो भी आपका दोस्तों किस प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग कर रहे हो उसके अनुसार वहां पर अवधि दी हुई है, तो वो कोर्स के अनुसार है। एक बात याद रखना, यहां पर SC ST OBC EWS और PWD के अभ्यर्थी ही फॉर्म भरना, जनरल का मत भरना, क्योंकि जनरल वालों को यहां पर इसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि SC ST OBC EWS और PWD के तो जाति प्रमाण पत्र बनते हैं, उनकी आय भी कम होती है। तो मैं तो कहता हूं साथियों, जो भी स्टूडेंट्स अपने घर को छोड़ करके एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, वह हर महीने अपने माँ बाप से पैसे मांगता है कि रूम के किराए के लिए पैसे देना है, एडवांस लेते हैं आजकल तो, ठीक है, साग सब्जी लाने के लिए, कोचिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा लेना पड़ता है। एक गांव मध्यम वर्ग परिवार से निकलता अभ्यर्थी तो उसके लिए मैं तो कहता हूँ 8-10 हज़ार रुपये प्रति माह चाहिए। इतना पैसा बहुत होता है यार, घर वाले कहाँ तक देंगे। हमारी उम्र 25 वर्ष हो चुकी है तो हमें थोड़ा सोचना चाहिए। तो आप लापरवाही नहीं करना, फॉर्म जरूर भरना, कोई भी ऐसा लफड़ा नहीं है कि इसमें फॉर्म में पता नहीं क्या करना पड़े, बड़ा ही सिंपल है, आप खुद से भी भर सकते हो। नहीं भरना जानते तो नजदीकी कोई भी कंप्यूटर वाला होगा, साइबर कैफे वाला जो फॉर्म वगैरह भरता है उससे भरवा लेना, जरूर भरना। ये अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना की डेट 10 लास्ट डेट है। ठीक है साथियों, जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।